दोस्तों, भारत अजीबोगरीब कहानियों का देश है, जिस देश में चोर भी अल्ट्रा स्मार्ट हो गए हैं। जैसे किसी ने ताजमहल बेचा तो किसी ने खिचड़ी बनाई और एक ने तो एसी में सोकर सारी हदें पार कर दी। चोरों की इन बेवकूफियों के कारण वो पुलिस की चपेट से बच नहीं पाए। नंबर 10, 2 किलोमीटर रोड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सड़क भी चोरी हो सकती? बिहार के बांका जिले के खरौनी गांव में चोरी की एक अजीबोगरीब घटना ने ग्रामीणों और आसपास रहने वाले लोगों को चौंका दिया था। घटना से पहले ग्रामीण वर्षों से खरौनी और खादमपुर के दो गांवों को जोड़ने वाले रास्ते का यूज कर रहे थे, लेकिन जब वो लोग एक सुबह उठे तो ये देखकर दंग रह गए कि पूरी की पूरी 2 किलोमीटर सड़क गायब हो गई थी और फसल उग गई थी। शुरू में लोगों को लगा कि उन्होंने गलत मोड़ ले लिया है और गलत जगह पहुंच गए हैं। जब लोगों ने जांच की तो पता चला कि खैरानी गांव के ठगों ने सड़क की जुताई करने और गेहूं के खेत बोने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया था। जब खादमपुर गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो ठगों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन ग्रामीणों पर हमला कर दिया और उन्हें लाठी डंडों से धमकाया। नंबर 9, चेन्नई एक्सप्रेस रॉबरी, 350 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक 2016 में सालेम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस से 350 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ले जा रहा था। तभी चलती ट्रेन में एक बड़ी डकैती हुई। दरअसल दोस्तों, ये यात्रा सेलम से शुरू हुई, जहां 2 गाड़ियां नोटों से भरी थी और एक बोगी आरबीआई अधिकारियों और रेलवे पुलिस से भरी हुई थी। लुटेरों के एक गिरोह ने गैस बर्नर का यूज करके उस स्पेशल कोच की छत को काट दिया जिसमें सारा कैश था और लुटेरे 5 करोड़ 75 लाख रुपए चुराने में कामयाब रहे। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही नोटबंदी की घोषणा कर देंगे, जिससे नोट इनवैलिड हो जाएंगे। 2 साल की खोजबीन के बाद पुलिस टीम ने गिरोह के 7 सदस्यों को पकड़ा। जांच के अनुसार पुलिस ने मध्य प्रदेश में उनके पैतृक गांव में 1.78 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी थी। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की नकदी जलाने का भी दावा किया, क्योंकि लुटेरे नोटबंदी होने के बाद इसे बैंक में जमा नहीं कर सकते थे। नंबर 8, मूवी इंस्पायर्ड चेलाम्बरा बैंक हाइस्ट 8 करोड़। इसे भारत में अब तक की सबसे सनसनीखेज बैंक डकैतियों में से एक माना जाता है। दक्षिण मलाबार ग्रामीण बैंक की चेलम्बरा शाखा डकैती बॉलीवुड फिल्म धूम से प्रेरित थी। लुटेरों के गिरोह ने बैंक के फर्श में छेद किया और 80 किलोग्राम सोना और 50 लाख रुपए चुरा लिए। दोस्तों, डकैती किसी एक्शन कॉमेडी फिल्म से कम नहीं है। 4 लोगों के ग्रुप ने एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट किराए पर लिया, जो कि उनकी एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि रेस्टोरेंट के ठीक ऊपर मल्लपुरम में दक्षिण मलाबार ग्रामीण बैंक था। फिर कुछ महीनों बाद चारों लोगों ने रेस्टोरेंट बंद कर दिया और रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया। सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। अपने प्लान को ढकने के लिए उन्होंने कुछ फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदा। इसके बाद इन लुटेरों ने छत पर एक छेद खोदना शुरू किया, जो सीधा बैंक की तिजोरी में खुला, जहां से इन चोरों ने 80 किलो सोना और 50 लाख रुपए चुराए। लेकिन ये पुलिस से बच ना सके। पुलिस ने अब तक चोरी की 80% राशि बरामद कर ली है। नंबर 7, 29 फीट टॉल मोबाइल टावर। दोस्तों, अब तक हमने बैंक और रेल को लूटने की बात की, लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई पूरा का पूरा मोबाइल टावर भी चोरी कर सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। चोरों का एक ग्रुप पटना के सब्जी बाग में एक पूरे मोबाइल टावर को चुराने में सफल रहा। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल टावर 2006 में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एयरसेल द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद इस टावर को GTL कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया, लेकिन लुटेरों ने खुद को टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी बताकर 29 फुट ऊंचे टेलीकॉम टावर को ही उखाड़ दिया। इसलिए कहते हैं, भारतीय लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इस मोबाइल टावर का पता तब चला जब हाल ही में 5G सेवाएं लॉन्च की गई। तो टेलीकॉम फर्म के टेक्नीशियन मोबाइल टावरों को रिव्यू करने आए, तभी पता चला कि उनका मोबाइल टावर और उसके सभी उपकरण गायब हैं। नंबर 6, ऑर्नामेंट्स फ्रॉम अ टेम्पल। दोस्तों, मुगलों के जमाने में हमारे मंदिरों को लूटा जाता था, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन हाल ही में ऐसी घटना सामने आई जिसकी सजा भगवान ने चोर को तुरंत ही दे दी। ये घटना श्रीकाकुलम के कांचेली मंडल के अंतर्गत जादूपुड़ी गांव में हुई। 30 वर्षीय चोर को शराब की लत थी, जिसके लिए उसने चोरी करने की कोशिश की। वो दीवार में एक छोटे से छेद से मंदिर में प्रचलित चांदी के आभूषणों को चुराने के लिए गांव के जामी यलामा मंदिर में दाखिल हुआ। करीब 20 ग्राम चांदी के आभूषण चोरी करने के बाद चोर जिस रास्ते से अंदर घुसा था, उसी रास्ते से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार वो उस छोटे से छेद में फंस गया। बहुत देर बाद जब नहीं निकल पाया तो उसने मदद के लिए चीखना शुरू किया। जब स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे ऐसी कंडीशन में देखकर पुलिस को कॉल किया और वो वहीं पकड़ा गया। दोस्तों, ऐसा ही होता है, अगर बुरी किस्मत हो, अब चाहे वो चोर हो या फिर कोई और। नंबर 5, खिचड़ी। दोस्तों, खिचड़ी शब्द सुनकर आप लोग थोड़े शौक में होंगे,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाँ, चोर ने खिचड़ी बनाई और खाई। इस विचित्र घटना में एक चोर जो कीमती सामान चुराने के लिए घर में घुसा था, लेकिन वो बेचारा बहुत भूखा था। लगता है उसकी पत्नी ने उसको मार मार के भेजा होगा, जा कुछ तो काम कर। हाँ, चोरी के बीच में ही वो भूखा होने के कारण रसोई में अपने लिए खिचड़ी बनाने के लिए रुक गया। ये अनयूजुअल एग्जाम्पल गुवाहाटी पुलिस द्वारा साझा किया गया, जिसने इस चोर को गिरफ्तार किया। गुवाहाटी शहर के पुलिस आयुक्त हरमीत सिंह ने इंडिया टुडे को बताया कि यह घटना गुवाहाटी शहर के दिसपुर पुलिस थाना क्षेत्र में हुई थी। नंबर 4, वैन। दोस्तों, एक चोर जो वैन चुरा कर ले जा रहा था, उसे तब पकड़ लिया गया जब उसने पुलिस वालों से ही मदद मांग ली। क्या गुंडा बनेगा रे तू? पुलिस के मुताबिक चोर ने वेल्लोर के सथुवाचारी में सड़क किनारे खड़ी टाटा एस वैन चुराई और पुझल के पास पहुंचा। तभी वैन खराब हो गई। पुझल सेंट्रल जेल में वर्किंग कांस्टेबल और सेल्वमन्यकम और पी मदन कुमार ड्यूटी से छुट्टी लेकर एक दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी वैन वहां रुकी। गाड़ी चला रहा चोर नीचे कूदा और उनकी पहचान जाने बिना ही मदद के लिए उनके पास आया। अब उस बेचारे को क्या पता कि वो जिनसे मदद ले रहा है तो वो उसको जेल की रोटी खिलाएंगे। नंबर 3, हार्ट अटैक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक चोर को दिल का दौरा पड़ा। कारण जानकर आपको भी हंसी का दौरा पड़ जाएगा। दरअसल जब चोर को पता चला कि उसने जो धन लूटा है वो उसके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा, जिसके बाद वो अपनी एक्साइटमेंट नहीं रोक पाया और उसे खुशी के मारे दिल का दौरा पड़ गया। तो साथी ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जिस वजह से चोरों को अपने इलाज पर चुराए गए पैसे का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ा। नंबर 2, रेस्ट इन एसी रूम। दोस्तों, हम सभी को काम करते वक्त थकान महसूस होती है और हम जल्दी से एक झपकी लेना चाहते हैं, और अगर एसी है तो आप सोने की इच्छा तो रोक नहीं पाएंगे। ठीक ऐसे ही एक चोर के साथ हुआ जो काम पर सोते हुए पकड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक घर में डकैती की कोशिश करने वाले 22 वर्षीय बाबू सुबह करीब 4 बजे घर में घुसा और होम ओनर सती वेंकटा रेड्डी के कमरे में घुस गया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था जब तक एसी ने उसे झपकी लेने के लिए इनवाइट नहीं किया। चोर ने बताया कि वो थका हुआ था और क्योंकि एसी भी चालू था इसलिए वो नींद नहीं रोक पाया। बाबू ने सोचा कि होम ओनर के बिस्तर में छोटी सी झपकी लेने के बाद वो लूट के साथ घर से निकल जाएगा। हालांकि वो एसी के आराम में गहरी नींद में सो गया। बाबू के खर्राटों से वेंकटा रेड्डी ने उसे कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को सतर्क कर दिया। पुलिस सुबह करीब 7:30 बजे रेड्डी के घर पहुंची तो बाबू ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुछ मिनट तक समझाने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बाबू पर कर्ज था जिसे वो मिठाई की दुकान पर काम करके चुका नहीं पाया। उसने अपनी आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए डकैती करने की सोची, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। नंबर 1, सोल्ड ताजमहल। दुनिया के 7 वंडर्स में से एक के रूप में जाना जाने वाला भव्य ताजमहल चमत्कार, भव्यता और विशाल इतिहास का एक मेमोरियल है। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए ही दुनिया भर से लोग भारत घूमने आते हैं। किसी के द्वारा ताजमहल को बेचने का विचार बेतुका और पूरी तरह से अननेचुरल लग सकता है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये सच है तो आपके चेहरे का हाल देखने लायक होगा। दरअसल दोस्तों, भारतीय इतिहास की एक बेहद लोकप्रिय शख्सियत ने 3 बार ताजमहल को बेचने की कोशिश की है। ये कोई और नहीं बल्कि एक ठग और धोखेबाज नटवरलाल है। नटवरलाल, जिसे मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1912 में हुआ था और 25 जुलाई 2009 को उसकी मृत्यु हो गई। भारत में सबसे महान ठगों में से एक माने जाने वाले नटवरलाल ने कुछ बहुत ही हाई प्रोफाइल डकैतियों की योजना बनाई थी। अपराध और जेल से भागने के कारण वो जीवन भर पुलिस के बीच निशाना बने रहे। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।